नमस्कारम एवरीवन। आप सब जानते ही होंगे कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में वापस राम मंदिर को स्थापित किया जा रहा है। एंड मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग इस इवेंट को अटेंड करना चाहते हैं, बट जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस बार हम प्रभु श्री राम का स्वागत अपने घर से ही करें, तो अपने प्रधानमंत्री की बात मानते हुए इस बार उनका स्वागत हम अपने घर से ही करेंगे। बट सवाल ये है कि कैसे करें उनका स्वागत। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 22 जनवरी 2024 को कैसे आप प्रभु राम का वेलकम कर सकते हैं अपने घर से। आपने सुना होगा कि अक्सर ऐसा बोला जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं: मूलाधारा, स्वादिष्ठाना, मणिपुरा, अनता, विशुद्धि, अजना, सहस्रार। हर एक चक्रा का अपना एक बीज मंत्र होता है, जिसमें मणिपुरा को बोला जाता है द सोर्स ऑफ पर्सनल पावर या फिर आत्मशक्ति का सेंटर, जिसका बीज मंत्र होता है राम। अब ये बीज मंत्र क्या होता है? तो बेसिकली देखा जाए तो बहुत सारी रिसर्चर्स ये बताती हैं कि साउंड इज द वेरी सोर्स ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड इवन डिस्ट्रक्शन। अब जैसे नासा साइंटिस्ट के स्टेटमेंट थे, बिफोर देयर वर एनी स्टार्स और गैलेक्सीज 13.8 बिलियन ईयर्स अगो आवर यूनिवर्स वाज जस्ट अ बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा, अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड लाइट. Sound waves shook this infinite universe, triggered by minute or quantum fluctuations happening just moment after the Big Bang that created our universe. तो इससे ये तो पता चलता है कि sound is the source of everything, and essentially sound is the first step into creation from non-creation. And जब there was no sound, वहाँ पे एनर्जी होती है बट वो अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं करती, बट जब साउंड आता है तभी वो एनर्जी मैनिफेस्ट कर पाती है। सो हमारे चक्रास आर द कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी सिस्टम, एंड जब हम एग्जैक्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हम इन चक्रास के अंदर से उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। सो बेसिकली बीज मंत्र आपके चक्रास में से उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने का काम करता है। एंड ये देखा गया है कि जो मणिपुर चक्र है, जिसको थर्ड मेजर चक्रा बोला जाता है आउट ऑफ 7 एनर्जी, उसका बीज मंत्र है राम साउंड। मणिपुर चक्रा को एसोसिएट किया जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंजाइटी रिडक्शंस एंड आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो जब आप कंटिन्यूस राम नाम का उच्चारण करते हो तो आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेंथ क्रिएट होती है, आपकी इनर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा गया है राम भक्त हनुमान जी के अंदर। हनुमान जी की सारी स्ट्रेंथ एंड पावर उनको उनके राम नाम के जप से मिलती है। बेसिकली देखा जाए तो हनुमान जी ने अपने मणिपुर चक्रा पे टोटल कंट्रोल पा लिया था। इसलिए अक्सर ये देखा जाता है कि कभी भी कोई भी इंसान जो अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर चुका है, जिसको एंग्जाइटी हो रही है, जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, जिसके पास विल पावर नहीं है, उसको विल पावर इंक्रीज कर लिया, तो उसको अक्सर बोला जाता है कि वो हनुमान जी को याद करे, बिकॉज हनुमान जी ने सिर्फ राम नाम से उन सारी सिद्धियों को हासिल कर लिया था। क्या राम नाम आपकी बॉडी को हील कर सकता है? बिल्कुल। देयर इज अ साइंटिफिक रिसर्च डन बाय द न्यूरो साइंटिस्ट, जिसमें ये देखा गया था कि कैसे रिपीटेटिव रिलीजियस चैंट आपके ब्रेन की लेफ्ट साइड ऑफ एमिगडाला में पॉजिटिव इमोशंस को इन्वोक करते हैं, जो कि आपके फियर वाले इमोशंस को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से आप एकदम काम स्टेट में चले जाते हैं। एंड जिसके इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काफ़ी अच्छा होता है, जिसके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। तो सवाल अब ये है कि हम कैसे राम नाम पे मेडिटेट करें। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कुछ मिनट में हम राम नाम पे मेडिटेट करेंगे, बट उससे पहले आपको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप कोई भी एक कंफर्टेबल पोस्चर ले लें। आप क्रॉस लेग बैठ सकते हैं, आप वज्र आसन में बैठ सकते हैं, और आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, बट मेक श्योर आपकी स्पाइन एकदम इरेक्ट हो और आपका हेड भी आपकी स्पाइन के इन लाइन में हो। सेकंड, जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है
कि आप जिस भी डिवाइस से इस वीडियो को एक्सेस कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो आप हेडफोन्स का यूज़ करें, अगर नहीं पॉसिबल है तो आप अपने डिवाइस की वॉल्यूम इतनी कर लें कि वो आपके कानों तक ईजिली आ सके। ऑलराइट, इन 2 बातों का बस आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए एंड अपना सारा फोकस अपनी ब्रेथ पर लेकर आए। आपको अपनी ब्रेथ को कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है एंड उसकी मूवमेंट को नोटिस करना है। कैसे आपकी ब्रेथ आपके नॉस्ट्रल्स में एंटर हो रही है एंड कैसे एग्जिट कर रही है, सिर्फ उसकी मूवमेंट पे ध्यान दें। अगर आपके माइंड में कोई भी थॉट्स आते हैं तो उनको आने दें, उनको रोकने की कोशिश ना करें। वापस अपनी ब्रेथ पे अपना ध्यान लेकर आएं। अब मेरे साथ एक गहरी लंबी सांस लें और बहुत ही धीरे से उसको एक्सहेल करें एंड एक्सहेलेशन के साथ अपनी बॉडी को लूज छोड़ दें। और अब जो साउंड प्ले होगा उसको ध्यान से सुने। अभी आपको चैंटिंग नहीं करनी है, सिर्फ ध्यान से उस साउंड को सुने। अब आप साथ में चैंट भी कर सकते हैं एंड चैंटिंग के साथ साथ अपनी नेवल पे जो वाइब्रेशन हो रही है उस पे भी फोकस करें।
अब आप जब भी कंफर्टेबल हो, जब भी, बहुत ही धीरे से अपनी आंखें खोलें।
आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इसको और लोगों के साथ भी शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस के लिए। नमस्कारम।